हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द 10th लेक्चर ऑफ दिस जावा कोर्स। आज हम लोग इस कोर्स में सीखेंगे कि जावा में वैरापर क्लासेस क्या होती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस कोर्स के शुरुआत से आपको एक चीज़ हमेशा बताई है कि जावा को कभी भी हम लोग 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह सकते। तो पर कहा यह जाता है कि जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड एवरीवन नोज दैट इन जावा एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। तो जब हम लोग जावा को 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह नहीं सकते, तो क्यों ऐसा कह नहीं सकते? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अप्रोच के हिसाब से अगर हम लोग कुछ भी डिक्लेयर करें या फिर कुछ भी हम लोग काम करें, तो हमेशा हम लोग एज अ हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट काम कर सकते हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है कि हम लोग जावा को नियरली या फिर नॉट अ 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं? तो वो रीज़न ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने डिक्लेयर किया इंटीजर एक्स, या फिर हम लोगों ने डिक्लेयर किया कि अपने लूप के अंदर इंटीजर आई, या फिर हम लोग और भी खूब सारे इंटीजर डिक्लेयर कर सकते हैं, और भी खूब सारे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, कैर, स्ट्रिंग नहीं, कैर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, बाइट, ये सारे हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो जब हम लोग ये सारे डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल का यूज़ करते हैं डायरेक्ट बिना ऑब्जेक्ट बनाए, तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो व्हाट अबाउट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स? दे आर नॉट ऑब्जेक्ट, और कोई ऑब्जेक्ट की एक्टिविटीज में पार्ट नहीं कर सकते। हम लोग केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप का यूज़ करके भी अपना पूरा प्रोग्राम बना सकते हैं, लेकिन उससे हमारा प्रोग्राम तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच कर रहा ही नहीं, उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमारी जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 100% नहीं है। पर इसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन है wrapper क्लास। तो यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि wrapper क्लास क्यों बनी, और wrapper क्लास के क्या क्या यूजेस हैं और बेनिफिट्स क्या हैं wrapper क्लास के। तो आइए अब समझते हैं कि wrapper क्लास क्या होती है। तो wrapper क्लास क्या है? wrapper क्लास आप इस तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि हम लोगों ने कोई सामान खरीदा और उस पर wrapper चढ़ा दिया। तो जब उस पर रैपर चढ़ा दिया तो ये क्या हो गया, हम लोगों ने उस पर्टिकुलर डेटा को एनकैप्सुलेट कर दिया। तो आप इसी को ये भी समझ सकते हैं कि यही एक तरीके का एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का। तो अगर हमको प्रिमिटिव डेटा टाइप बनाना हो इंटीजर का या कैरेक्टर का, तो इंट वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम एक क्लास बनाएं, और उस क्लास के अंदर हम डेटा स्टोर कराएं, और फिर उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, और फिर उस ऑब्जेक्ट से डेटा को इनिशियलाइज करवाएं और यूज़ करवाएं। तो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे wrapper क्लासेस। आइए इस चीज़ को और समझते हैं। तो अब आप इमेजिन करिए कि जैसे आपको एक वेरिएबल बनाना हो, तो आपको एक काउंटर नाम का वेरिएबल बनाना हो, आपको उसमें इंटीजर वैल्यू सेव करानी हो, तो आप क्या लिख सकते हैं? सिंपली इंटीजर काउंटर इज इक्वल टू 0। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करिए कि आप एक क्लास बनाएं, क्लास इंटीजर, और उसके बाद आप उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएं इंट ए बी सी जो भी मन हो। उसके बाद हम उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उस इंटीजर पे वैल्यू स्टोर कराए, और फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट से डेटा कॉल करें। तो इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच आपको दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का यूज़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बताती हैं wrapper क्लास। जावा अलाउस अस टू इंक्लूड द प्रिमिटिव इन द फैमिली ऑफ ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग क्लासेस कॉल्ड wrapper क्लास। तो आपको ये चीज़ समझ पे आ गई होगी। देयर इज अ wrapper क्लास फॉर एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। तो हमारे जितने भी 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप हैं, उन सब के लिए जावा ने पहले से भी wrapper क्लासेस बना रखी हैं। दिस क्लास एनकैप्सुलेट्स अ सिंगल वैल्यू फॉर द प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे मैंने आपको अभी इमेजिन करवाया कि जो हमारी क्लास है उसके अंदर अगर एक ही वेरिएबल हो, तो वो सिंगल वैल्यू स्टोर करेगा ना। तो वही चीज़ इसमें समझाइए, वो एनकैप्सुलेट कर देगा उस चीज़ को। तो दिस क्लास एनकैप्सुलेट्स अ सिंगल वैल्यू फॉर द प्रिमिटिव डेटा टाइप। फॉर इंस्टेंस द wrapper क्लास फॉर इंटीजर, आप फॉर इंस्टेंस ये समझ सकते हैं कि हमारा जो इंट टाइप का प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसके लिए हमारी क्लास बनी है इंटीजर। हमारा फ्लोट टाइप का जो डेटा टाइप है उसके लिए हमारी क्लास बनी है फ्लोट। तो आप ये ऐसे समझ सकते हैं कि बूलियन के लिए बूलियन क्लास, बाइट के लिए बाइट क्लास, कैर के लिए कैरेक्टर क्लास, शॉर्ट के लिए शॉर्ट, इंट के लिए इंटीजर, लॉन्ग के लिए लॉन्ग, फ्लोट के लिए फ्लोट, और डबल के लिए डबल। तो आपको इतना समझ पे आया? अब हमारे wrapper क्लास का एक बेनिफिट भी है। हमारे wrapper क्लास का बेनिफिट ये है कि
क्योंकि क्लास है, क्लास के अंदर हम लोग डेटा सेव करा रहे हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो उसमें हम लोग अलग अलग फंक्शन भी बना सकते हैं। तो जैसे हमारी इंटीजर टाइप की क्लास हो गई, या लॉन्ग या शॉर्ट या फ्लोट, हर एक क्लास के अंदर अच्छे बड़े सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस मौजूद हैं। तो वो फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं उस पर्टिकुलर डेटा जो हम इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट, इस क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर सेव करा रहे हैं, उस डेटा को उन्हीं फंक्शन के साथ मैनिपुलेट कराने के लिए। तो हमारे रैपर क्लास का एक अच्छा फ़ायदा ये भी है। अब जो मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ, आइए इनको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। तो जैसे हमारा एक फंक्शन है वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू ऑफ को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। इसको सेव करा लेते हैं, wrapper क्लास एग्जाम्पल, पब्लिक क्लास wrapper क्लास एग्जाम्पल। इसके बाद मेन फंक्शन। ठीक, तो हमारा इतना काम तो हो गया, हम लोगों ने ये बना लिया। लेकिन अब क्यों, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो वैल्यू ऑफ है, ये हमारा स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड है तो हमको उसको कॉल कराने के लिए कोई दिक्कत तो होगी नहीं, कोई ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ेगा। तो इंटीजर का मान लीजिए हम वैल्यू ऑफ कॉल कराते हैं, वैल्यू ऑफ। तो ये तो हम लोगों ने वैल्यू ऑफ कॉल करा दिया, लेकिन अब करता क्या है ये करता ये है कि इसके अंदर हम लोगों को मान लीजिए कुछ स्ट्रिंग पास करनी है, 8909 मान लीजिए हम लोगों ने पास कर दिया। तो अब हुआ क्या कि हम लोगों ने उस wrapper क्लास का स्टैटिक मेंबर कॉल कराया, स्टैटिक फंक्शन कॉल कराया, और फंक्शन कॉल कराने के बाद हमने उसको स्ट्रिंग पास कर दी। तो स्ट्रिंग में है तो नंबर ही, लेकिन हम लोगों ने पास क्या करी, स्ट्रिंग पास करी। अब ये करेगा क्या, अब ये करेगा ये, तो अब ये करेगा ये कि ये रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट को, है ना, रिटर्न ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑफ रिलेटिव रैपर क्लास। तो रिलेटिव रैपर क्लास मतलब इंटीजर के ही रैपर क्लास जो हम लोग दूसरा बनाएंगे, उसके रेफरेंस वेरिएबल को ये रिटर्न करेगा उसका ऑब्जेक्ट। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने एक एक्स नाम का वेरिएबल बना लिया और उस पर इसकी वैल्यू को स्टोर करा दिया। तो अब हुआ क्या, इस स्टैटिक मेंबर ने किया क्या, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया नंबर में। नंबर में इसने क्या कन्वर्ट कर दिया, 8909। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें वो वैल्यू सेव कराई और इस रेफरेंस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। इसी तरीके से हम दूसरा भी समझ सकते हैं, जैसे फ्लोट f इज इक्वल टू फ्लोट डॉट वैल्यू ऑफ 2.867। तो अब ये भी यही करेगा, उसका वो ऑब्जेक्ट बनाएगा और पर्टिकुलर एफ के अंदर स्टोर करा देगा। तो आपको ये चीज़ समझ पे आ गई होगी कि हमारा वैल्यू ऑफ किस तरीके से काम करता है। अब आगे देखते हैं अगला फंक्शन। तो अगला फंक्शन है हमारा पार्स एक्स एक्स एक्स। तो पार्स एक्स एक्स क्या है, ये भी स्टैटिक मेथड ही है, पर एक्स 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 हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हमारे किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप से। तो जैसे मान लीजिए कि हमारा इंटीजर है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या होगा, उसका प्रिमिटिव की टाइप क्या है, इंट। तो उसके लिए हम लिखेंगे पार्स इंट। अगर हमारा इसकी जगह पे होता फ्लोट तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग पार्स फ्लोट। अगर होता हमारा डबल तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग पार्स डबल। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम लोगों ने लिखा कि इंटीजर डॉट पार्स, क्या चीज़ मैंने बोली, प्रिमिटिव टाइप। तो उसका प्रिमिटिव टाइप होता है इंट। उसके बाद हम लोगों ने पास कर दिया 8909। तो अब ये हम लोगों को सेव करा सकता है। तो अब ये यूज़ होता है हमारा उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को प्रिमिटिव टाइप में चेंज करने के लिए। तो अब हमारा क्या हुआ, इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप के वेरिएबल में हमारा ये 8909 स्टोर हो जाएगा। इसी तरीके से डबल डी इज इक्वल टू डबल डॉट पार्स। अब पार्स के बाद इंटीजर नहीं, इसमें इसका प्रिमिटिव है डबल, तो हम लोग लिखेंगे डबल और पार्स डबल, और इसके अंदर हम लोग पास करा देंगे 2.678 जो भी हो। तो ये हमारा प्रिमिटिव टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग अगला समझते हैं। तो अगला फंक्शन है हमारा
एक्स 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 वैल्यू। अच्छा, अब ये स्टैटिक मेथड नहीं है, स्टैटिक मेथड नहीं है तो ये कैसे कॉल होगा? तो ये उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट से ही कॉल होगा। और करेगा क्या ये करेगा, अब एक्स 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 जैसे सब में बदल रहा है वैसे इसमें भी उसके प्रिमिटिव टाइप से बदल जाएगा। लेकिन अब ये करेगा क्या, ये करेगा उसी करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप की जो भी वैल्यू हो। तो आइए इसको समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा ये हम लोग ने डबल समझ लिया, इंटीजर समझ लिया, फ्लोट समझ लिया। अब लेट सपोज इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे एक्स में क्या था, हमको पता नहीं, हमको नहीं पता। तो अब हमको इसकी वैल्यू मान लीजिए हम लोगों को जाननी हो, तो कैसे लिखेंगे, एक्स डॉट इंट वैल्यू। तो एक्स डॉट इंट वैल्यू हम लोग ने लिख तो दिया। अब क्योंकि ये स्टैटिक नहीं था तो हम लोग को ऑब्जेक्ट से कॉल कराना पड़ा, लेकिन ये उसी के प्रिमिटिव पर्टिकुलर में हम लोगों को सेव कराना पड़ेगा। तो इंटीजर एस के अंदर क्या सेव हुआ, 8909। लेकिन अभी हम लोग को पता है इसलिए हम लोग बता पा रहे हैं 8909। अगर हम लोग को पता नहीं होता तब हम लोग इसका यूज़ करते और एस में जो होता है उसको प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या सेव हुआ। तो ये थे हमारे तीनों फंक्शन वैपर क्लास के लिए, जो आपको मेरे ख्याल से समझ पे आ गए होंगे। अब अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वैपर क्लास को लेके तो आप कमेंट पे मुझे बताइए। अगर आपको वीडियो से नॉलेज मिली हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि अगले आने वाले कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। और ये सारे के सारे नोट्स आपको learning.camelcollege.com पे मिल जाएंगे। हमारे लिंक्डइन पेज को फॉलो करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए जिसमें रोज़ आपको कोई ना कोई डेवलपमेंट से रिलेटेड अच्छे ब्लॉग और सीखने की चीज़ें मिलेंगी। अब आपको सारी चीज़ें समझ पे आ गई हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, अपने डाउट कमेंट पे लिखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।